बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और रीजनल बुलेटिन रोशन नगर के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। बुलेटिन के आगाज़ पर बात करेंगे पसरूर की, जहां पर नाला डेक में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है, जबकि बरसाती नालों में तुग़यानी के बाइस मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। इस सिलसिले में बात करेंगे पसरूर में अपने नुमाइंदा अलमास बेग से। जी अलमास बेग, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बायस नाला डेक, पसरूर और बरसाती नालों में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। नाला डेक और बरसाती नालों के करीब मुख्तलिफ इलाकों में नशीबी ज़मीनें ज़ेर आब आने से धान और दीगर फसलें मुतासर होने का खदशा है, जबकि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से नाला डेक समेत बरसाती नालों और नहरों में नहाने पर सख्त पाबंदी भी आयद कर दी गई है। जबकि नाला डेक में इस वक्त 880 क्यूसेक का शराबी रेला मौजूद है और नाला डेक में 25,000 क्यूसेक पानी की गुंजाइश है। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कायम कर दिए गए हैं और तमाम अदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। जी अलमास बेग, आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मोटरवे पर किसी भी एमरजेंसी या हादसे की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए बीट 23 में मॉक एक्सरसाइज में सेक्टर ऑफिस और बीट 23 के तमाम अफसरान ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस खालिद महमूद और जोनल कमांडर नदीम अशरफ विड़ाइच के अहकामात की रोशनी में सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल की ज़ेर निगरानी बीट 23 में मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसमें सेक्टर ऑफिस और बीट 23 के DSP मसरूर अली समेत तमाम अफसरान ने शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज में एक्सीडेंट हैंडलिंग, चाहे हादसा को महफूज करना, ट्रैफिक की रवानी को बग़ैर रुकावट के यकीनी बनाना, अलाइड और रिकवरी सर्विसेज का इस्तेमाल, ज़ख्मियों को फ़र्स्ट एड देना और बाहिफाजत हस्पताल मुंतकिल करना शामिल थे। सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद अफसरान की पेशा सलाहियतों को मज़ीद उजागर करना है, ताकि अफसरान न सिर्फ अपने फ़राइज़ मनसबी ऐसन तरीके से सर अंजाम दें, बल्कि खुदा न खास्ता किसी नाखुशगवार वाक़या रोनुमा होने की सूरत में हर किस्म की सूरत हाल पर बाआसानी काबू पा सकें। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान ने 12 साला घर से भागा गुमशुदा बच्चा वालिदैन से मिलवा दिया। तर्जमान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक 12 साला अहमद सलीम को कुछ रोज़ कबल घर से भागा गुमशुदा पाकर लारी अड्डा से हिफाजती तहवील में लिया गया था। बच्चा घर वालों की डांट डपट की वजह से भागकर मुल्तान आ गया था। बच्चे का ताल्लुक़ तहसील अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ से है। चेयरपर्सन सारा अहमद की हिदायत पर घर से भागे गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलवाना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अव्वलीन तरजीह है। ज़िली इंतज़ामिया मुल्तान की जानिब से मुमकिना सैलाब के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात का आगाज़। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू की हिदायत पर ज़िली अफसरान और रेस्क्यू 1122 ने दरियाई इलाकों में पेट्रोलिंग शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी उमैर महमूद और असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार ने सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने हिफाजती बंदों और कच्ची तामीरात की भी इंस्पेक्शन की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर कलीमुल्लाह ने ब्रीफिंग दी। ज़िली टीमों ने दरियाई इलाकों में मकीनों को नकल मकानी करने की भी हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू का कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। दरियाए चनाब में पानी की सूरत हाल की कड़ी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फ़िलहाल ऊंचे दर्जे के सैलाब का कोई ख़तरा नहीं। बुलेटिन से फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।